आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के अंदर लेके आया हूँ। इस स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है। सीनियर क्लास के बच्चे जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, कई तरह की भाषा जानते हैं, वर्ल्ड मैप की नॉलेज रखते हैं। उन बच्चों का संघर्ष जब आप देखोगे तो आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको उन्हीं बच्चों से मिलवाने वाला हूँ जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट है। हाई प्रोफेशनल जो स्कूल होते हैं ना, जहाँ की फीस लाखों में होती है, वहाँ पे भी आपको इस तरह के बच्चे नहीं मिल पाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रघुवीर। क्या नॉलेज रखते हो? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप। इंग्लैंड के बारे में बताओ। जो यूके है उसका एक पार्ट है इंग्लैंड, और यूके की राजधानी लंदन है। भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू एक एशियन कंट्रीज के पास में इंडिया और जो चाइना ये देश आते हैं, और जो जो भूटान है उसकी जो मिलिट्री जो पावर है वो इंडिया के संभालते हैं। जितने भी खतरे वगैरह आते हैं भूटान के ऊपर, वो पूरी की पूरा इंडिया टैकल करते हैं। और अभी जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भूटान गए हुए थे, तो भूटान ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको हाईली सिविल अवार्ड दिया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। कितने टाइम से आप यहाँ पे? 3 साल सर। 3 साल से। पूरे वर्ल्ड मैप की नॉलेज है? यस सर। कहीं से कुछ ही कुछ? यस सर। तो देख सकते हो भाई, ये बच्चा जैसे गूगल से हम कुछ पूछते हैं उसी प्रकार 10th क्लास का लड़का है। इससे कोई भी क्वेश्चन करो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, आपको तुरंत फटाफट से जवाब देता है, पूरी डिटेल के साथ उस कंट्री के बारे में बताता है। क्या नाम बेटा आपका? पूनम। क्या नॉलेज रखते हो? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hallo, guten Tag. Ich heiße Poonam. Ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Hisar. Ich bin Studentin von Beruf. Mein Hobby ist Schachspielen. Das ist alles. Danke. अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। 9th क्लास में। कितने टाइम से यहाँ पे हो? 4 साल। 4 साल। अच्छा, जो आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया था उसको हिंदी में रिपीट करो। मेरा नाम पूनम है। मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मैं 13 साल की हूँ और मैं हिसार में रहती हूँ। जो मेरी हॉबी है वो चेस खेलना है। दैट्स ऑल। थैंक यू। क्या नाम बेटा आपका? चंदा। क्या नॉलेज रखते हो? जापानीज लैंग्वेज। जापानी लैंग्वेज। अच्छा, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। Jiko Sakai, Hajime Shite, Watashi wa Nomae wa Chanda desu, Watashi wa Indogen desu. Aishi kai naraite desu, Watashi wa Gakusei desu. Arigatou gozaimasu। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। 9th क्लास। तो दोस्तों, देखा अपने बच्चे यहाँ पे कितनी नॉलेज रखते हैं। और ये एक संस्था है, इसको स्कूल भी बोल सकते हैं, प्रयत्न फाउंडेशन, प्रयत्न स्कूल ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन फाउंडेशन। इस भाई साहब ने सरकारी जॉब छोड़ के इसको चलाया और इस तरीके का यहाँ पे मॉड्यूल बना रखा है कि आपको किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं पर भी जो विदेश में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हमारे यहाँ पे इंडिया में इस भाई ने शुरू किया। सबसे पहले मैं भाई को सैल्यूट करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। और मैं तो थैंक यू आप सभी के ऑडियंस को और आपको भी करता हूँ कि कम से कम मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों के लिए जो हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है, वो हर किसी समाज के हर हिस्से तक पहुँचे, और आपके माध्यम से ये पहुँच भी रही है। तो किस तरीके से, कैसे मन में आया था? जैसे आप बता रहे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगी हुई थी, जॉब छोड़ने के बाद आपने इस चीज़ की शुरुआत की, कैसे शुरुआत? सर, इसकी भी काफ़ी लंबी कहानी है। इवन स्कूल टाइम में मैंने भी ये देखा था कि सिर्फ जो बच्चे नंबर लेके आते हैं उन्हीं के लिए समाज में जगह है, पर उन बच्चों के लिए ऐसे बच्चे तो 10% है जो इंटेलिजेंट है, 90% ऐसे भी हैं सर जो शायद पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, पर उनके अंदर और बहुत सारी काबिलियत है। और हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसी कहीं जगह नहीं है कि आप सिंगर बन सकते हो या आप अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हो, स्क्रिप्ट राइटर, मूवी मेकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ाई करनी ही है और नंबर ही लेके आने, तभी आप अच्छे माने जाओगे। तो ये सब चीज़ें मैंने झेली है, देखी है। तो इंजीनियरिंग के बाद मैं जब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हुआ तो निर्णय लिया कि नहीं, अब बदलेंगे, तरीक़ों को बदलेंगे, और तरीके बदले हैं। और आज इस जगह पे 150 बच्चे हैं, और मैं कहूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, इवन अलग अलग देशों से लोग विज़िट कर रहे हैं। अभी 5 देशों से लोग जुड़े भी हुए हैं यहाँ से। और भी काफ़ी साइंटिस्ट है हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, डॉक्टर दहिया जी है, पाहुजा जी हैं, और भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं काफ़ी लोग हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब लोगों को लगने लगा है कि यस, कि शिक्षा के मायने और शिक्षा के तरीके ज़रूर बदलने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो हमने ज़िंदगी में बिल्कुल पहली बार देखी है, यहाँ पे कोई अध्यापक नहीं है, सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये चीज़ अपने कैसे लगी? जी सर, देखिए कि आप और मैं और आज हर कोई आज वीडियो देख रहे हैं, तो सब के सब आज कुछ भी देख या सुन रहे हैं वो जानकारियों के बेस पे कर रहे हैं, और जानकारियां ही हैं सर जो इंसान को शिक्षित और अशिक्षित में फ़र्क करना सिखाती है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों को जानकारियां हमने इंटरनेट के माध्यम से दी। पहले मैं पढ़ाता था, फिर सीनियर्स को पढ़ाया, सीनियर बच्चों ने जूनियर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, और ये मॉडल इतना गजब का बन गया कि सीनियर बच्चे इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे टॉप करते हैं। और इवन इतना ही नहीं, बल्कि सीनियर और जूनियर जो प्रोग्राम है
उसमें एक बच्चे ने, मैं कहूँ कि अभी IIT मेंस का टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया है और जल्द ही वो IIT में होगा, और एक नहीं और भी बच्चे अब तैयार कर रहे हैं। और IITian बनाने का उद्देश्य इतना नहीं कि एक IITian ही बेहतर होता है, नहीं, यहाँ पे वो बच्चे भी हैं जो कक्षा 10वीं में फेल हो गए हैं सर, सब बराबर है, बल्कि फेल हुए बच्चे को यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ ईयर बनाते हैं। और दूसरी बात ये भी देखने को मिली कि जो यहाँ पे बच्चे, जो लड़कियाँ, जो लड़के पढ़ाई करते हैं, उनके जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष है। अगर आम बच्चे के जीवन में ऐसा हो तो मुझे नहीं लगता वो पढ़ाई कर पाएगा। ऐसा कैसे संभव है? सर देखिए कि परिस्थितियां हर जगह अलग अलग होती है। एक आम बच्चे के सामने बड़ी परिस्थिति ये रहती है कि वो एक मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है। मानता हूँ कि उसके पास क्या पता बहुत सारे संसाधन हो, और उसके मानसिक तनाव को दूर करने या उसको समझने के लिए कोई आसपास लोग ही ना हो। तो सर आज के समय बच्चा चाहे एक अमीर वर्ग का है चाहे गरीब वर्ग का है, वो इतने मानसिक तनाव से गुजर रहा है कि सिर्फ शिक्षा पद्धति ऐसी है ही नहीं कि जहाँ पे वो अध्यापकों को अपने मन की बात कह सके, और अध्यापक इस लेवल पे प्रिपेयर्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है कि वो बच्चों को समझ सके। अगर ऐसा कुछ होगा, कई बार माता पिता बच्चों की शिकायत लेके टीचर्स के पास जाते हैं, टीचर हिंसा करना शुरू कर देता है एक बच्चे पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बच्चे बाकायदा मुझे भी गाली निकाल सकते हैं। उसका हमने बाकायदा करिकुलम बनाया है जिसके माध्यम से ओपन लेटर डे लिखते हैं, कोई नाम नहीं लिखता, मेरी कमियाँ मेरे बारे में खुल के लिखते हैं, मेरी कमियों को मैं स्वीकार करता हूँ और उन पे मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर इन बच्चों को मैं वो कमियाँ ठीक करके दिखाता हूँ, और हमारा जो बॉन्ड इतना प्यारा है कि इस NGO को ये बच्चे चलाते हैं, बल्कि NGO का पैसे का लेन देन भी ये बच्चे ही करते हैं। मेरा काम सिर्फ यहाँ पे सेवाएं देना है, आप जैसे बेहतरीन लोगों को इस जगह के साथ जोड़ के इन बच्चों के साथ जोड़ने का काम करता हूँ। दूसरी चीज़, साल में एक बार इलेक्शन भी यहाँ पे होता है, राजनीतिक जानकारी पे। जी, यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाई नहीं जाती है बल्कि इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में क्या होता है कि सारे बच्चे मैं इलेक्शन कमीशन बनता है, पार्टियां बनती हैं, बच्चे कैंपेनिंग करते हैं, ताकि इन बच्चों को ये पता लगे। कल इतना बड़ा हमारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ऐसे कम परिवार, आम परिवार होंगे जिनके बच्चे ये सपना देख पाते हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, या फिर ऐसे बहुत ही रेयर कुछ माता पिता होंगे जो सपना देखते होंगे एक, मैं कहूँ किसान परिवार या फिर गरीब परिवार से होते हुए, कि हमारा बच्चा इलेक्शन लड़े। ऐसा क्यों नहीं है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक इन बच्चों में नहीं आएगी, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें किस तरह के राजनेता मिलते रहेंगे आप ये बेहतर पता लगा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को राजनीति में भागीदारी लेना सिखाइएगा, आज ही सिखाइएगा, ताकि मैं कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से देश परिवारवाद या किसी भी तरीके से संघर्ष कर रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसमें सुधार आ पाएगा। और ये जब इलेक्शन लड़ेंगे तो ये अपने वादे, अपनी कमियां, अपनी मैं कहूँ कि समस्याएं ये बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे। समाज में एक नई चीज़ आप लेकर आए, और देखा जाता है समाज के अंदर कुछ भी हम नया करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें विरोध देखने को मिलता है। आपको कैसा क्या समर्थन है? विरोध बहुत गजब तरीके का हुआ। इवन कई लोगों को तो भरम भी रहा कि यहाँ पे करोड़ों रुपए है, यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा होगा, क्योंकि लोग, कसूर उनका नहीं है कि लोगों ने कभी ऐसा कभी देखा ही नहीं था। दूसरा ये कि सर कुछ पुलिस केस भी हुए हमारे ऊपर, कुछ फेक एलिगेशन भी लगे लोग। वो ये कि सर हमारी टैगलाइन भी है कि बदलाव एक धीमी प्रक्रिया, हम सबको धैर्य से काम करना होगा। तो समस्याएं बहुत आई। आज हमें लगभग मैं कहूँ कि 27,000 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं काम करते हुए। आज तक मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है। मैं पैशनेट हूँ मेरे काम को लेकर के, और मैं कहता हूँ कि हम जैसे अगर लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम समाज सेवी है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ आप हमें प्रश्न कीजिए, क्योंकि आप हमें प्रश्न करेंगे तो हम और बेहतर कर पाएंगे। और बात ये नहीं है कि भाई अच्छा कर रहे हैं तो बच्चे प्रश्न नहीं कर सकते, कीजिए प्रश्न, क्योंकि हाँ इन बच्चों ने हमें एक बड़ा जिम्मेवारी वाला एक पद दे रखा है। तो यहाँ पे सब बच्चों को अधिकार है कि वो हमें प्रश्न करें। आज ये प्रश्न मुझे करेंगे तो कल कोई सिस्टम को करेंगे, कल किसी कुर्सी पे बैठेंगे तो वहाँ पे लोगों को भी आज़ादी देंगे प्रश्न करने की। तो मैं कहता हूँ कि एक बड़े हम क्रांति की नींव रख रहे हैं, एक शिक्षा क्रांति की, जहाँ पे सच में बदलाव दिखेगा। अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भविष्य में आपका क्या सपना रहे? सपना यही है कि सर एक बस्ती के अंदर एक बच्चा शिक्षा मंत्री बने। सपना यही है कि सर एक बस्ती के अंदर एक बच्चा IAS अधिकारी बने। जब उसको कोई नेता बोले कि भाई साहब मैं तेरे को निकाल दूंगा, तो वो उससे पहले रिजाइन दे के उसके बोले कि निकाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देश के लिए कहीं पे बैठ के काम कर। मेरा सपना ये है कि सर कोई बच्चा जब डॉक्टर बने तो वो ये चीज़ ना देखे कि किसी को भाई उसके लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। मैं वो सपना देख रहा हूँ कोई बच्चा जब सर एक मजदूर भी बने तो अपने काम के साथ वो न्याय करे। मैं वो सपना देख रहा हूँ कि सर एक बच्चा जब एक शिक्षक बने तो वो ये चीज़ ना देखे कि आज 2 बज गए मैं कब घर भागूँ। तो सर मेरा सपना एक इंडिविजुअल नहीं है, मेरा सपना देश के लिए है, देश के हर उस नागरिक के लिए जो रिक्शा चला रहा है, और हर उस नागरिक के लिए जो देश के एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो भाई वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये प्रयत्न बिल्कुल समाज को बदल देने वाला प्रयत्न है। और अपनी राय कमेंट करके जरूर बतानी है। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।